हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 14, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, और श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। तो 13वें अध्याय में भगवान ने बताया प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मतलब जो ज्ञाता है अपने शरीर का और जो सर्व ज्ञाता है सब शरीरों का। तो भगवान जो है वो सर्व ज्ञाता है। अच्छा, अब भगवान जो है वो आगे पहले भगवद गीता में बता चुके हैं कि जो पंचभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 वस्तुएं हैं, ये उनसे विभिन्न शक्तियां हैं। तो ये जो विभिन्न जो चीज़ है, ये जब भगवान सृष्टि का विलय होता है तो भगवान के नारायण के शरीर के अंदर, महाविष्णु के शरीर के अंदर वो समाहित हो जाता है और उसको बोलते हैं प्रधान। वो प्रधान के रूप में उनके शरीर में रहता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जब भगवान सृष्टि वापस रचना करते हैं तो वो जो प्रधान है उसके ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने से उसके अंदर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है प्रधान, और उसके अंदर कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे तन्मात्राएँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। तो इस तरह से ये 24 तत्व बन जाते हैं। तो ये कहलाता है महत तत्व। तो प्रधान और महत तत्व का ये फर्क है। अब जो है, जो जीव है वो सुपीरियर एनर्जी है, और ये जो भगवान से जो विभिन्न 8 तरह की जो एनर्जी जो है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो ये 8, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये इन्फीरियर एनर्जी है। लेकिन फिर भी जो है आत्मा उसके कंट्रोल में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं होती है कि हम इस प्रकृति को एंजॉय करें। हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम चाहते हैं एंजॉय करना, इसलिए हम उसके बस में आ जाते हैं। तो भगवान अभी यहाँ पे 13वें अध्याय को एक्सप्लेन करने के बाद में अब 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, बोले अब मैं तुमको वो नॉलेज देने वाला हूँ जो कि सर्वश्रेष्ठ है, और जिसको जानने के बाद में तुम कभी भी इस संसार में दोबारा नहीं आओगे। बोले समस्त जितने भी मुनि गण हैं वो लोग भी इस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कभी भी इस संसार में नहीं आते। तो भगवान खुद ही इस चैप्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना बोल करके भी भगवान रुके नहीं, वो आगे और इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तात्पर्य हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद में भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने से समस्त मुनियों के परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को 2 दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले
तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाए। तो इस अध्याय को अगर हम समझ लें तो हमको भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस अध्याय का ज्ञान होने से भक्ति का ज्ञान हो सकता है। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। ये भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव का भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस आश्रय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है, वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। इसको इस चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा कि ये 3 गुण हमको कैसे बांधते हैं और कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं और उसको हमारे एडवांटेज में कैसे ले सकते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अनुवाद। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान ये बोलते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा, बोला न तो प्रलय के अंदर वो लुप्त होगा, न उसको कोई विकार के अंदर पड़ना पड़ेगा, न ही सृष्टि के वापस रचना के समय उसको कोई तकलीफ होगी। तो ये ज्ञान के कारण वो सीधा ही मेरे धाम में आ जाएगा। मतलब इस सृष्टि के विलय और प्रलय के अंदर बीच में वो रहेगा ही नहीं। तो सिंपल चीज़ ये है कि ये ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लें तो हम भगवान के धाम में सीधा जा सकते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान के गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका यह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जाती है वे पहुंच चुकी है, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उसी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों को अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। तो अभी मायावादी लोग क्या बोलते हैं, बोले हम जो है वो मृत्यु के बाद में भगवान के अंदर उनके चरणों में ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। वो बात करते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन होने की, लेकिन ये गलत है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक हरा रंग का पेड़ है, उसके ऊपर एक हरा पक्षी अगर उस पेड़ के अंदर बैठ जाए तो देखने में पूरा हरा हरा ही लग रहा है, लेकिन क्या वो पक्षी उस पेड़ के अंदर विलय हो गया? नहीं। तो उसी तरह से जब हम ब्रह्म ज्योति के अंदर रहते हैं तो जिसके सायुज्य मुक्ति भी एक तरह से कहते हैं, तो उसके अंदर हम भगवान के अंदर विलय नहीं होते, हम ज्योति से ज्योति नहीं मिलती, हम सिर्फ वहाँ पे बैठे रहते हैं और अंत में वहाँ से थक करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं तो हम वहाँ से ऊपर से फेंक दिए जाते हैं और वो वर्षा के रूप में वो धरती पे गिरते हैं
और वो जो वर्षा जो है वो अन्न के रूप में उत्पन्न होती है। उस अन्न को विभिन्न तरह के जीव उसको खाते हैं, और खाते हैं तो वो उनके शरीर के अंदर वीर्य के रूप में प्रवर्तित होता है, और फिर वो जब उसका संभोग करते हैं तो उसकी प्रजाति का आगे का निर्माण होता है। अभी आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः इस संसार में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्ति होने पर वह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता ये है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ वो सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और ये आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। ये वातावरण आदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार के आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। तो जैसे कि बताया गया है कि जब हम भगवान के धाम में चले जाते हैं तो हमारे पास ये भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन हाँ हमारे पास चिन्मय शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, जो कि क्या चीज़ से बना हुआ है? जैसे भगवान का शरीर बना हुआ है सच्चित आनंद। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है वो चिन्मय होता है, वो ये पंचभूतों से नहीं बना होता है। तो वो जो दिव्य शरीर है वो हम क्या करते हैं उस दिव्य शरीर से? हम वहाँ पे भगवान के दिव्यरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम जो है वहाँ पे भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करते हैं। और अभी कोई लोग बोलते हैं कि भाई सेवा करते हैं मतलब हम नौकर हो गए। नहीं, ये सृष्टि जो है वो एक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब, भगवान के धाम का उल्टा प्रतिबिंब। जैसे एक पेड़ अगर नदी के किनारे है तो जब हम नदी में उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पेड़ नीचे की तरफ जा रहा है और जड़ें जो है ऊपर की तरफ जा रही है, हमको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इस संसार में सब कोई बॉस के बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन जो भौतिक जगह आध्यात्मिक जगत है भगवान के धाम में हम लोग सब दास के दास बनना चाहते हैं। और ये रिलेशन उतना ही ज़्यादा स्वीट होगा जब जितने हम नीचे की सीढ़ी पे चलते चले जाएंगे। भगवान बोलते हैं भगत मेरा मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास। भगवान बोलते हैं मैं उनका दास। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बोले कि ना मैं क्षत्रिय ना मैं वैश्य। तो बोला, किसी ने पूछा बोले आप कौन हो? बोला गोपी भरतूर पद कमल योर दास दास दासानुदास। बोला मैं जो गोपियों का रखवाला है उनके दासों का दास हूँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो इसका मतलब दास के दास होना और ज़्यादा स्वीट है और ज़्यादा सुंदर है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अनुवाद। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु
जन्म का स्तोत्र है और इसी ब्रह्म के गर्भाश्य करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा संसार में विख्यात है जो कुछ घटित होता है वो क्षेत्र शरीर या क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का ये संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सकते हैं। इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। परम पुरुष इस ब्रह्म को जीव के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति में और बृहद ब्रह्म आदि भौतिक प्रकृति में अव्यय हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा है कि वह परा प्रकृति अपर प्रकृति में मिला दी जाए, जिससे बाद में भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन बिच्छू का जन्म का कारण धान नहीं है। वास्तव में अंडे माता पिता बिच्छू ने दिए हैं। फिर इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। जीव भगवान द्वारा प्रदान होते हैं और ये प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उनकी पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों का कारण भगवान है। तो यहाँ पे जो ये उदाहरण दिया गया है ये बहुत ही उपयुक्त है। बिच्छू के माता पिता जो हैं वो अपने अंडे को वो धान के अंदर छुपा देते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं बोला धान में से बिच्छू पैदा होता है। नहीं, धान में से बिच्छू पैदा नहीं होता। अब जैसे भगवान ने जो प्रधान है उस प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करके उसको गर्भवती बनाया, तो जो ओरिजिनल जो गर्भाधान संस्कार हुआ वो भगवान के द्वारा दृष्टिपात करने से हुआ। फिर उसके बाद में जो महत तत्व जो होता है उस महत तत्व से ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कुम्हार को मट्टी, अब मट्टी तो कुम्हार नहीं बनाता है, मट्टी तो भगवान ने उसको दी है। उस मट्टी को वो अलग अलग घड़े या बर्तन के या खिलौनों के शेप में वो उसको बनाता है। तो कुम्हार जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है। जो प्राथमिक क्रिएटर जो है वो भगवान है। इसी तरह से ब्रह्मा जी जो हैं वो सेकेंडरी क्रिएटर हैं और भगवान जो हैं वो प्राइमरी क्रिएटर हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा
आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो हर 84 लाख योनियाँ हैं, उस 84 लाख योनियों के हर योनि के सबसे प्रथम जीव जो है वो भगवान स्वयं है, और उन्हीं के द्वारा दिए गए बीज से और ये उस प्रजाति का आगे जन्म होता है। तो भगवान यहाँ पे ये बताते हैं कि मैं अहम बीज प्रता पिता, मतलब मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ ये 84 लाख योनियों का। और ये इस तरह की जो योनियाँ हैं, ये चाहे जल में हो, चाहे अग्नि में हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो, हर जगह ये पॉसिबल है। अभी 84 लाख योनियाँ हैं, उसके अंदर नभचर, जलचर, मनुष्य योनि, तो इस तरह की सारी योनियाँ हैं जो 84 लाख के अंदर आ गई है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।